इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदी लिटरेचर के बुक लिस्ट के बारे में। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिंदी लिटरेचर के लिए क्या ज़रूरत होती है और किस किस को पढ़ना पड़ता है। हिंदी लिटरेचर के लिए आपको बुक लिस्ट के तौर पे ये आपको टोटल आप देख सकते हैं, इसके अंदर 14 टेक्स्ट बुक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। और इसी को पढ़ने के लिए साथ में एक चीज़ को और रिक्वायरमेंट होगी, वो कि नोट्स, वो है ये दृष्टि के नोट्स आते हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। कन्फ्यूजन हो रहा है, दूर करता हूँ। देखिए, आप जब साहित्य के सिलेबस को पढ़ेंगे, जो हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का सिलेबस है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट कंटेंट। आपको दो पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। जब आप फर्स्ट प्रश्न पत्र को देखते हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र में यूजुअली वो जो भी जानकारी होती है वो नोट से कवर हो जाती है, पर सेकंड जो प्रश्न पत्र है उसके लिए आपको इन टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि सेकंड प्रश्न पत्र में हमारे पास में जैसे कि मेला आंसर है, या फिर बात करेंगे आषाढ़ का एक दिन है, ये इस टाइप में जो भी बुकों के नाम है उनका नाम मेंशन है। तो यूपीएससी करता क्या है कि उस समय आपसे डायरेक्ट कोई भी प्रश्न पूछ लेगा। इसमें से यहाँ से क्या करेगा कि कोई भी दो कंटेंट या 4-5 लाइनें उठाएगा, पूछ लेगा, फिर पूछेगा इस संदर्भ में पूरी व्याख्या लिखी है। या फिर कोई भी आप गद्यांश पे कोई भी पढ़ रहे हैं, लाइक गोदान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से भी ऐसा पूछ सकता है। तो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है यूपीएससी के अंदर? अगर आप ये पढ़ते हो और ये नहीं पढ़ते हो, तो मानो आपने इससे समरी तो पढ़ ली, पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वो लाइन आपने पढ़ी हुई नहीं हुई, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि आप उस क्वेश्चन को नहीं टैकल कर सकते। साथ में अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आपकी एक तो हिंदी की जो कमियां हैं वो भी सही होती है, साथ में कहानी आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो आपको कम से कम ये सारी बुकें पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि एक कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि कुछ एक टॉपर ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि हमने इन बुकों को नहीं पढ़ा। तो सीधी सी बात, एक तो इसको ध्यान रखें कि ऐसा नहीं कि उन्होंने सारे इन बुकों को नहीं पढ़ा, हो सकता है कि इसमें से कुछ एक बुकें उन्होंने नहीं पढ़ी हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसको दूर किया। नाउ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बुक लिस्ट को लेकर। ये जो 14 बुकें हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन सी बुकें हैं? सबसे पहले है आषाढ़ का एक दिन। ध्यान रखिएगा, आषाढ़ का एक दिन जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। मेला आंचल फणीश्वर रैनो के द्वारा लिखा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप लिटरेचर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस बुक के साथ में शुरू करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको थोड़ा लास्ट में पढ़िएगा, क्योंकि ये मैथिली भाषा में लिखा गया है, तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कुरुक्षेत्र जो कि दिनकर के द्वारा लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में निबंध नीले जो कि डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखा गया है। एक दुनिया समान अंतर। अगर मुझे पूछा जाए कि अगर किसी को रेकमेंड करनी है कोई बुक, होते हैं ना कुछ लोग जिनको हिंदी पढ़ने का शौक होता है, कहानियां पढ़ने का शौक होता है, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो एक दुनिया समान अंतर, क्योंकि इसके अंदर अभी तक आज़ाद भारत के अंदर जितनी भी बेहतरीन कहानियां बनी है वो सारी संकलित है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इन्होंने सारी कहानियों को संकलित किया है, तो सारी कहानियां इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो एक दुनिया समान अंतर। फिर उसके बाद में गोदान। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप नहीं हैं तो भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश का सबसे खूबसूरत उपन्यास में से एक है। हमारे देश में इतनी सारी कहानियाँ बनी, इतनी सारी किताबें बनी, पर मुझे लगता है कि अभी तक की जो सबसे बेस्ट कहानी अगर हो सकती है, या फिर कोई बेस्ट उपन्यास हो सकता है, तो वो गोदान है। जब आप गोदान को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि व्यक्ति के जीवन को कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ कैसा बनना चाहिए और कैसा नहीं बनना चाहिए, और एक किसान की ज़िंदगी कैसी है, सब कुछ ये उपन्यास सिखाता है। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में स्कंदगुप्त जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ में भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इन सबके साथ में कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही खूबसूरत एक काव्य है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इन सबके साथ में भारत दुर्दशा जो कि पहला नाटक कह सकते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। ये बुक वैसे इतनी मोटी है नहीं, इसके अंदर मुश्किल से 40 पेज भी नहीं है। बाकी साहित्य इसके अंदर शुरुआत में इसकी इस बुक के बारे में लिखा गया है, ठीक है। चिंतामणि जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। आप जानते होंगे रामचंद्र शुक्ल जो कि साहित्य के लिए अपनी एक अलग ही छाप छोड़ के गए हैं, और इनके बिना साहित्य बहुत अधूरा है। तो उनकी बुक है चिंतामणि, जो कि सारी चीज़ों का एक संवाद करती हुई बताती है, संग्रह करती हुई बताती है। साथ में महाभोज मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया बेहतरीन एक नाटक कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं, जो कि पॉलिटिकल एक सिनेरियो पे बना हुआ है। दिव्या जो कि एक मार्मिक उपन्यास में से एक है, यशपाल के द्वारा लिखा गया है। साथ में प्रेम मंजूषा, प्रेमचंद जी की जितनी भी बेहतरीन कहानियाँ उन सबका संकलन है। जल्दी से देखेंगे। पहली बुक प्रेम मंजूषा, दिव्या दूसरी बुक, महाभोज तीसरी बुक, चिंतामणि चौथी बुक, भारत दुर्दशा पांचवी बुक, कामायनी छठी बुक, भारत भारती सातवीं, स्कंदगुप्त आठवीं, गोदान नौवीं, एक दुनिया समान अंतर 10वीं, 11वीं निबंध नीले, 12वीं कुरुक्षेत्र, 13वीं मेला आंचल, और 14वीं आषाढ़ का एक दिन। टोटल 14 बुक्स होती है जो कि आपको साहित्य के लिए पढ़नी रहती हैं। अब बात रहती है कि ये तो आपने पढ़ ली, अब इसके साथ में क्या इससे सारा काम हो जाएगा? इससे सारा काम नहीं होगा। इससे आपका जो कंटेंट वाला काम है हो जाएगा, पर इसका जो समरी है उसको जो समझना है, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? वो रहेगी नोट्स की। तो हमारे पास में मार्केट में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है, उसमें 10 के नोट्स है जो आप देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है।
तो आप एक बात को ध्यान रखिएगा कि दृष्टि एस के नोट जो मार्केट में अवेलेबल है, काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कौन सा खरीदना है, तो यही आपको लेना है। तो इसके साथ में आपको क्लास नोट्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप दृष्टि से खरीदते हैं तो उसमें उनका एक अलग से पूरा मटेरियल बना रखा होता है, तो उसमें क्लास नोट्स शायद देते या नहीं देते, पहले नहीं देते, अभी देते या नहीं देते मुझे नहीं पता, पर उसमें क्लास नोट्स यूजुअली नहीं आते हैं। क्लास नोट्स ये जो मिल रहे हैं ये बुक शॉप वालों ने जो DLP का मटेरियल होता है उसमें से बनाए हुए, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं। सो टोटल इसके अंदर 4 क्लास नोट्स आते हैं। एक ये है क्लास नोट्स नंबर 2 और क्लास नोट्स नंबर 3, आई थिंक 3 ही आती है क्या? हाँ, क्लास नोट्स इसके 3 आते हैं, 3 क्लास नोट्स की बुक आती हैं और बाकी की ये 14 बुक ये होती हैं। अच्छा ये है ना, हाँ मैं सोच रहा था 4 कैसे हो, ये क्लास नोट्स ही है, 4 बुक है। हाँ ठीक है, कन्फ्यूजन मुझे हो रहा था, इन्होंने इसके अंदर क्लास नोट्स लिखा नहीं, नीचे लिखा है। ठीक है, तो 4 आपके क्लास नोट्स की बुक होती है और बाकी आपके ये प्रिंटेड नोट्स होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं जो DLP का मटेरियल होता है ये वही है। ठीक है, तो आपको इसको पढ़ना रहेगा और इसकी जो सारी जानकारी मैं आपको वैसे तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि दृष्टि वाले कभी भी स्टैक मार सकते हैं, क्योंकि ये तो सारी बुकें मार्केट में अवेलेबल है, और ये इनका DLP का मटेरियल है जो कि दृष्टि का नहीं है, ये ओवरऑल फोटोकॉपी के रूप में होता है। तो आप दृष्टि से खरीदते तो काफ़ी महंगा पड़ता है, बुक शॉप वाले फोटोकॉपी के रूप में बेचते हैं। वैसे तो मैं कुछ भी कॉपीराइटेड काम कर नहीं रहा हूँ, कुछ भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, बट दृष्टि वालों को लगता है कि शायद उनका मटेरियल मैं वीडियो में दिखा दूंगा तो वो स्टैक मार सकते हैं। मैंने पहले 1-2 बार वीडियो में बताया था तो उन्होंने स्टैक मार दी थी। क्यों मारते हैं, शायद ये सवाल पूछना चाहिए, पता नहीं क्या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मुझे बताइएगा। सो ये मार्केट में अवेलेबल एक मटेरियल है जो इसको आप खरीदेंगे तो आपको सस्ते में मिल जाता है और आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को शानदार बना सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं तो उससे पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, और ये समाज कल्याण है। अगर बात की जाती है समाज कल्याण क्या है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं तो एक समय के बाद में समाज कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। शायद एथिक्स छोड़ो, खैर। सो ओवरऑल मटेरियल में कितनी बुक लेते हैं उसके समझ लिया, 14 ये बुक है, 4 आपको क्लास नोट्स देखने को मिलेंगे, बाकी ये है इसको पढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल 13 बुकलेटें देखने को मिलती हैं, जो कि हिंदी साहित्य गद्य खंड एक बुक है, ये आप साथ साथ में देख लीजिएगा, ये पद्य साहित्य के लिए है। फिर इसके बाद में पद्य साहित्य भाग फर्स्ट, इसके साथ में पद्य खंड भाग 2, पद्य खंड भाग 2, पद्य खंड भाग फर्स्ट, साथ में खंड का हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, जो हिंदी से भाषा का जो इतिहास है वो पढ़ना रहेगा। तो ये है, जिस भी व्यक्ति ने हिंदी में MA किया वो सब इसके बारे में पहले से जानते होंगे, जिन्होंने नहीं किया उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, साथ में ये गद्य खंड भाग 2, नाटक और निबंध, इसके बाद में प्रश्न पत्र सेकंड का खंड खस का उपन्यास और कहानी गद्य खंड भाग फर्स्ट, इसके बाद में प्रश्न पत्र ख का ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास ख वाला पार्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास खंड ख, हिंदी साहित्य को लग रहे मॉडल प्रश्न उत्तर उन्होंने बना रखे हैं। सो टोटल बुकलेट ये 13 होती है। तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कंप्लीट हिंदी साहित्य का कंप्लीट मटेरियल जो कि आपको पढ़ना रहेगा अगर आपका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगी, आप डायरेक्ट जाके परचेज कर सकते हैं। सो लिंक देखने को क्या माफी चाहूँगा, सही से जान के बताइए नहीं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक शॉप वाले के नंबर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि सारा मटेरियल दिल्ली के बुक शॉप पे मिलता है। तो मैं आपको एक ट्रस्टेड बुक शॉप वाले का नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट उनको बता देंगे कि ये वाला मटेरियल चाहिए, या फिर आप शायद चाहे तो आप इस वीडियो को डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देंगे तो वो समझ जाएंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। सो सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिखने को मिल जाएगी। इन सबके साथ में एक जानकारी और आपको बताई थी, एक गुड न्यूज़ कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक देखने को मिलेगी, सिविल एस्पिरेंट। आप जो भी UPSC के लिए पढ़ रहे हैं उन सबके आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक आप कोई भी का सामान पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके नोट्स आपको सारे वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। टॉपर्स के नोट्स भी हमने क्लास नोट्स जो होते हैं, टॉपर्स के नोट्स होते हैं, वो सारे वहाँ पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सो जाइए और विजिट कीजिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।